ये हमारे सौरभ मिश्रा जो है, इधर खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाए। ये देखो, आप एग्ज़ाम दे करके आए और बोले कि अब हम नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो आपका बोर्ड लगा पीछे ऑक्सी स्टेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। ये आपने एक कंपनी बनाई, रजिस्टर्ड करवाई और रियल इस्टेट का आपने बिजनेस प्रारंभ किया। और 1.5 साल में ही आपने इतना डेवलप किया कि ये प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई है। और सब सोच सोच कर स्वयं करते हैं। और इनके पिताजी इतने महान हैं, वे कहते हैं सौरभ जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन हम मान्य करते हैं और हम उस पर चल देंगे। माला हमारे स्वामी जी का पदार्पण हुआ है और इस स्वामी जी को कल भी दर्शन दिया था। माल के आयोजक श्री प्रेमचंद जी, अनिल कुमार जी, रामेश्वर जी, रामचंद्र जी सब पधारे हुए। खड़े हो जाएं जरा। प्रेमचंद ये है। बहुत अच्छा समागम किया था इन्होंने। धन्य हो प्रेमचंद। इनको सभी लोग मामा कहते हैं। प्रेमचंद मामा जी, मुस्कुराइए आप। ठीक, बैठिए। मुसपिपरी के आयोजक मंडल के लोग आए होंगे, जरा खड़े होकर दर्शन 1 मिनट में दे दें। मुसपिपरी वाले, हाँ, ये मुसपिपरी के लोग आए हैं। इनकी ओर से वहाँ आयोजन हुआ। 1 बार नहीं 2-4 बार हो चुका है। धन्यवाद है। गजोधर प्रसाद जी इसके मुखिया हैं, देखो वो खड़े हैं। बिल्कुल महान व्यक्ति है। रात दिन गुरु को भजते रहते हैं। कम से कम 2000 भजन तो उनको याद ही होंगे कंठाग्र। वो पीछे जो खड़े हैं, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। और देवरी रुखारा के हमारे आयोजक भक्त मंडल जो भी यहाँ आए हों, शिव बल्लक जी आदि सब खड़े हो जाए। रामचंद्र जी, हाँ, सभी खड़े हों। शैलेंद्र सिंह आदि, ये देवरी रुखारा के हैं। ये पास में गांव है। इनके यहाँ भी 3-4 बार प्रवचन हो चुका है। अब 5वीं बार फिर समागम होना है। बैठिए, आशीर्वाद है। अब मुझे इजाजत दो कि मैं सत्संग का शुभारंभ कर दूं। करूं? भारत देश को धर्म प्रधान देश कहा जाता है। भारत देश में अनेकों महान पुरुषों का अवतार हुआ है। अवतार का अर्थ ही होता है अव माने आया, तार माने तारने के लिए। जो दिव्य आत्मा सबको तारने के लिए आती है वो अवतार कहलाती है। भवसागर से तारने के लिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ही भवसागर है। और इससे तारने के लिए जिस आत्मा का धरती पर आगमन होता है उस आत्मा को अवतारी पुरुष कहा जाता है। हमारे मन संचालक आज बता रहे थे कि लोग स्ट्रेस में ज़्यादा है, तनाव में ज़्यादा है, टेंशन में बहुत रहता है। महात्मा विदुर एकांत में ध्यान कर रहे थे। ध्यान भी मनुष्य को टेंशन से बाहर निकालता है। अकेले बैठ करके 5 मिनट भी यदि आप मन को एकाग्र करने की साधना करते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं,
अपने निज स्वरूप का चिंतन करते हैं, इस विधा से भी चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, इससे धीरे धीरे आप पार होने लग जाते हैं। 24 घंटे में एक बार 5 मिनट का समय निकालकर थोड़ा शांति से बैठने का अभ्यास कीजिए। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को नियंत्रित किया जा सकता है, और जिसका मन नियंत्रित और संयमित हो जाता है वो तनाव से धीरे धीरे पार होने की यात्रा पर आगे बढ़ने लग जाता है। महात्मा विदुर ध्यान की साधना कर रहे हैं। विदुर पांडवों के भाई हैं। कौन पांडव? ये धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई थे। विदुर दासी पुत्र थे लेकिन विद्वान थे। पांडु रोगी थे, इसलिए बहुत पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। आपको स्वस्थ शरीर प्राप्त हो, ये भी किसी जन्म के पुण्य का प्रभाव ही है, अन्यथा जन्म लेते ही लोग रोगों से जूझते रहते हैं और अंततः 2, 4, 10, 20 साल में रोग उनको समाप्त कर देता है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जो घर में माया, माया माने धन दौलत, संपन्नता हो, और तीसरा सुख जो समझदार नारी गृहस्थ आश्रम में, समझदार नारी, सुंदर नारी नहीं, समझदार। सुंदर है लेकिन मनुष्य का बंदर है तो फिर दमादम मस्त कलंदर है। फिर तो समझदार नारी है जिस घर में बैलेंस बनाना जानती है, गम भी खा लेती है, सहनशीलता भी रखती है, मनोबल को बढ़ाती है। अभी हमारे पास में सौरभ मिश्रा जी बैठे थे, उनके पिताजी थे, छोटा भाई परिवार था। तो मैंने उनसे कहा, मेरे जो चरण पादुका हैं, जो खड़ाऊं हैं, तो उसमें जो तुम चांदी लगाना चाहते हो मत लगाओ, रहने दो, बहुत बजट बढ़ जाएगा, तमाम काम हुआ है, फिर कभी देखेंगे। तो उन्होंने कहा, अब बोल दिया हूँ, खड़ाऊं भेज चुका हूँ, आज थोड़ा चप्पल पहन लो, आपका चरण पादुका चला गया। मैंने कहा मना कर दो, फोन करके वापस ले आए। तो थोड़ा सा वो रुके, तो उनकी माँ बोली, वो भी नारी है, माँ है, स्त्री है। उसने कहा नहीं, अब जो डिसीजन हो गया है वो आप करने दीजिए गुरुदेव, रोकिए मत, इसमें क्या फर्क पड़ता है, सब हो जाएगा। ऐसी समझदार नारी जो अपने घर के पुरुषों को या किसी भी अच्छे डिसीजन को बढ़ाने के लिए, मनोबल को उन्नतशील बनाने के लिए, आत्मबल को विकसित करने के लिए जो 2 शब्द बोलना जानती है, वो समझदार नारी होती है। और समझदार नारी सबसे पहली उसकी पहचान होती है, वो पूरे घर के सिस्टम को, घर के सदस्यों को ठीक से संभालने का प्रयास करती है कि कोई डिस्टर्ब ना हो, किसी को दुख ना हो, सब जुड़े रहें, मेहनत करते रहें, उन्नति करते रहें। वो स्वयं भूखी रह लेती है लेकिन सबके खाने पीने का ख्याल करती है। स्वयं देर में सोती है लेकिन सबको कहती है टाइम पर सो जाओ, सब सेटिंग करके तब सोती है, और फिर सबसे पहले जाग जाती है। और कितने लोगों को तो कुंभकर्ण की पत्नी मिली है, 8 बजे से स्टार्ट किया है, ऐसे खुर्राटे मार रही, लगता है स्कूटी स्टार्ट कर रही और सवेरे 8 बजे तक उठती ही नहीं है। पति भी जाग कर बाहर निकल गया, फिर आधे घंटे बाद आता है, देखता है तो उसको लगता है तो नागिन सो रही है, जगाना भी खतरनाक।
ऐसी ना समझ नारी घर को तबाह करके छोड़ देती है। जागने में भी 2 मिनट सबसे पहले जाग जाओ, और सोने में सबको सुलाने का निर्देश भी दे दो, फटाफट सोइए, फिर खुद भी सो जाओ। फटाक से सोना भी बहुत बड़ी कला है, और झट से जाग जाना ये भी एक कला है। कितने लोग रात में 11 बजे तक 12 बजे तक खुदुर बुदुर करते रहेंगे, गप सप लाप चाट पाट खट, और फिर 12 बजे सोएंगे और सवेरे बिल्कुल मरा चूहा पड़ा है। इधर जल्दी क्यों नहीं सोते हो, फालतू क्यों जागते हो? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवत दुःखः। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका शयन और जागरण विवेक पूर्वक नहीं होता है, जो प्रत्येक कर्म की चेष्टा विवेक पूर्वक नहीं करता है, और जिसका आहार विहार यथा योग्य नहीं है, जिसका शयन जागरण यथा योग्य नहीं है, उसकी जिंदगी में फूल भी कांटे बन जाते हैं, सुख भी दुख में बदल जाते हैं, उसकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। लेकिन जिसने आहार विहार को, जिसने शयन जागरण को, जिसने अपने कर्मों को यथा योग्य बना लिया है, उसके कांटे भी फूल बन जाते हैं और उसकी जिंदगी में सुख का जन्म होता है। आपने अकबर बादशाह का नाम सुना होगा। अकबर बादशाह एक दिन सुबह सुबह घूमने जा रहे थे। बीरबल उनके मुख्यमंत्री थे। बीरबल से उन्होंने कहा तुम साथ में चलो। वो प्राय साथ में ही रहते थे बीरबल। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल तुम सबसे आगे आगे चलोगे और बीच में हमारी छोटी बेगम चलेगी और सबसे पीछे मैं चलूंगा। बीरबल ने कहा बादशाह शोभा नहीं देता है, आप बादशाह आप आगे चलिए, हम लोग पीछे चलते हैं। बोले नहीं, पीछे हमको दिखाई नहीं देगा तुम लोग कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, इसलिए आगे रहो। अकबर भी बहुत चालाक था। सबसे आगे आगे बीरबल है, बीच में छोटी बेगम है, पीछे पीछे अकबर बादशाह है। अकबर बादशाह के मन में मजाक की लहर आ गई, तो उन्होंने बीरबल की पीठ में एक चिकोटी काट लिया, खल पकड़कर ऐंठ दिया। बीरबल बहुत उम्र का हो चुका था। ये चिकोटी बूढ़ों के नहीं काटी जाती है, बचपन में और बच्चों की ही काटी जाती है। काटी नहीं जाती, कोई कंपलसरी नहीं है काटना, काटना तो नहीं चाहिए लेकिन काटने की इच्छा हो तो बचपन में थोड़ा काट भी सकते हो। पर कितने लोगों की बचपन की आदतें बुढ़ापे तक नहीं छूटती, वही खुराफात करते रहते हैं। तो अकबर बादशाह ने चिकोटी बीरबल की पीठ में काट दिया। बीरबल पीछे मुड़कर खड़े हुए, बोले बादशाह ये क्या कर रहे हैं आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, महान हैं, बुद्धिमान हैं, और बच्चों वाली हरकत मेरे साथ कर रहे हो। मैं आपसे उम्र में भी ज़्यादा हूँ और मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप तो बादशाह हैं। बोले बीरबल ज़्यादा प्रवचन मत किया करो, आगे बढ़ो तुम ज़्यादा भाषण मत सुना। तो बीरबल ने कहा ठीक है, मैं भी आगे बढ़ता हूँ और आपकी चिकोटी को भी आगे बढ़ा देता हूँ। तो आगे आगे बेगम जो चल रही थी ना, तो उस बेगम की पीठ में चिकोटी काट दिया बीरबल ने। और बेगम की पीठ में जब काटा तो बेगम कब सहन कर सकती है, वो मुड़ी और उसने जोर से तमाचा बीरबल के गाल पर जड़ दिया। बीरबल ने कहा कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर को याद करने लगे कि आगे बेगम पीछे बादशाह, और दो पाटों के बीच में बीरबल फंस गया। बीरबल ने कहा कोई बात नहीं। बेगम से पूछा तमाचा क्यों चढ़ा? बोले बात मत करो, चिकोटी का फल तमाचा है। बोले ठीक है। बीरबल पीछे मुड़ा और बादशाह के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया।
बादशाह तिलमिला गया, उसको कोई तमाचा कभी मारा ही नहीं था। जिसको रोज तमाचा लग रहा है, रोज मुक्का लग रहे हैं, रोज थप्पड़ लग रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको कभी ना लगा हो उसको लग जाए एक बार तो चोट भी ज्यादा लगती है और अपमान भी ज्यादा लगता है। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल नौकरी से निकाल दूंगा, जेल में डाल दूंगा, तुमने तमाचा क्यों मारा? बोले महोदय मेरी गलती नहीं है, आपने चिकोटी हमारे काटा तो चिकोटी मैंने आगे वाले को दे दिया, आगे वाले ने चिकोटी का उत्तर थप्पड़ भेजा, वो मैंने पीछे वाले को भेज दिया। ये चिकोटी का उत्तर आया है। यानी इस दुनिया के अंदर अगर चिकोटी काटने जैसा भी अगर कोई दुष्कर्म करोगे तो उसका जवाब थप्पड़ के रूप में आने वाला है। इसलिए यथा योग्य कर्म करना शुरू कीजिए और ऐसे दुष्कर्मों से अपने मन को दूर हटा लीजिए। धन्यवाद। आशीर्वाद जयकारा बोलने वाले, इतनी सभा में हिम्मत तो किया इन्होंने। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसुर चिराखा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म प्रधान विसुर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। मुदु मंगलमय सब गाइए, गुनगुनाइए। जो जग जंगम तीरथ राजू, मुदु मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजू। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कबीर कमाई आपनी, कभी न निष्फल जाए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य को भोगने के लिए जन्म होता है। और जब जन्म तुम लेते हो तो मनुष्य जीवन में पुनः नए कर्म भी करते हो। उन नए कर्मों से फिर नया भाग्य बनता है और नए कर्मों से
पुराने भाग्य में संशोधन भी किया जा सकता है, परिमार्जन भी किया जा सकता है, परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए मत समझना कि भाग्य बचपन में जैसा है वैसा ही रहेगा। बचपन में जो भाग्य है उसको आप अपने सत्कर्मों से चेंज करके सौभाग्य में भी बदल सकते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि बचपन में कितने लोग बहुत गरीबी का दुख झेलते हैं, बहुत समस्याओं में रहते हैं, लेकिन वे अपने बुद्धि का सही सदुपयोग करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जवानी में प्रवेश करते करते उनके जीवन में सुख समृद्धि सब हो जाता है, असमंजस भी कम हो जाते हैं। और मनुष्य का भाग्योदय 5 चीज़ों से होता है। ये 5 चीज़ें अगर आपने संभाल लिया तो सौभाग्योदय हो जाएगा, और 5 चीज़ें अगर नहीं संभाल पाए तो दुर्भाग्योदय हो जाएगा। आप कहें तो आज बता दूं और कहें तो कल बता दूं। आज बता दूं, लास्ट में बता दूं कि अभी बता दूं, अभी बता दूं कि कभी बता दूं, अभी बता दूं। हाँ, आप भी इसी इंतजार में हैं, कुछ ऐसा चाबी मिले कि भाग्य सौभाग्य बन जाएगा। नंबर 1, मनुष्य का जो स्वभाव होता है, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, ये स्वभाव जितना आपका सुंदर स्वभाव होगा, प्रभावशाली स्वभाव होगा, आकर्षक स्वभाव होगा, अट्रैक्टिव, पॉजिटिव, इंप्रेसिव स्वभाव होगा, आपका भाग्य चमकने लग जाएगा। क्योंकि जब किसी से तुम मिलते हो तो सबसे पहले तुम्हारे स्वभाव का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। भगवान राम का स्वभाव था मुस्कुरा कर रहना। केवट से भी बात करते हैं तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई कर जे तो नाव ना चाहिए। मुस्कुरा कर कहते हैं, केवट तू वही काम कर जिससे तेरी नाव सुरक्षित रहे, मुझे पार कर दे। केवट ने कहा, जब तक चरण नहीं पखारूंगा तब तक नाव पर बिठाऊंगा ही नहीं। तो भगवान राम ने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा, बेगी आनो जल पाई पखारो हो तो विलंब होता रहो पारो। जल्दी से पानी लाओ, पाँव पखारो, देर हो रही पार उतारो। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, जल्दी पानी लाओ, पाँव पखारो और नाव पर बिठाओ, पार उतारो। भगवान को भी जल्दी है, 14 वर्ष वनवास में बिताना है। तो केवट ने कहा, आपको जल्दी क्या है, 2-4 वर्ष यहीं बीत जाएंगे तो फर्क क्या है, 14 साल पूरे करना है। तो भगवान राम ने कहा, 14 साल केवल पूरे नहीं करना है, 14 साल में कई प्रकार के हमारे लक्ष्य और उद्देश्य हैं, उनको पूरे करने के साथ साथ 14 साल पूरे करने हैं। ये टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास करने की आदत को भी बदलिए। मनुष्य एक है लेकिन उसमें आदतें अनेक होती हैं। बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, मांस मछली खाने की आदत, अंडा खाने की आदत, मुर्गा खाने की आदत, ज़्यादा भोजन खाने की आदत, गाली बकने की आदत, गुस्सा करने की आदत, चिड़चिड़ाने की आदत, बड़बड़ाने की आदत, दिन भर में एक बार घर में जब तक लड़ाई ना हो जाए तब तक शांति नहीं, एक बार लड़ लेने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत, नाराज रहने की आदत, आलस्य करने की आदत, शराब पीने की आदत, चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, अहंकार दिखाने की आदत, अकड़ में रहने की आदत, क्रोध करने की आदत, लालच करने की आदत, भोजन खाने के बाद भोजन जूठा फेंक देने की आदत, ज़्यादा ले लेने की आदत, ना खाने के बाद फेंकने की आदत, लोग समझाते हैं तो ना समझने की आदत, उल्लुल जुल्लुल कपड़ा पहनने की आदत, फैशन करने की आदत, बाल इधर उधर काट के लटका के चलने की आदत, लड़ाई झगड़ा करने की आदत, गाड़ी बहुत तेज चलाने की आदत, जहां नहीं लड़ने वाली तो खुद ही अलट पलट होकर के गिर जाने की आदत, बहुत सारा आदतों से भरा हो, अधिक सोने की आदत, दूसरे का सामान अपने थैले में रख लेने की आदत, दूसरे के सामान में लात मार देने की आदत, सामान का दुरुपयोग करने की आदत, केयर न करने की आदत, लापरवाही की आदत,
ताश खेलने की आदत, जुआ खेलने की आदत, टाइम पास करने की आदत। और आपकी जिंदगी में सबसे मूल्यवान यदि कोई चीज है तो वो टाइम है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। 1 मिनट का भी बहुत महत्व है। 1 मिनट चूक जाओ हवाई जहाज छूट जाता है। 1 मिनट चूक जाओ, 1 सेकंड चूक जाओ, एक्सीडेंट हो जाता है। महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ में मत गंवाइए। टाइम पास करने की आदत। कितने लोग 2-4 दोस्त इस तरह के रखते हैं जिनको टाइम पास करने के लिए मोबाइल करके बुलाते हैं कि आइए थोड़ा बैठते हैं, टाइम पास करते हैं। और वे दोस्त नहीं, वे तुम्हारे ठेलुहा लोग हैं। वे आते हैं, गप्पा मारते हैं, चाय वाय पीते हैं, हाँ हाँ हो करके निकल जाते हैं। ये टाइम पास करने की आदत को छोड़िए। अमेरिका से हवाई जहाज हिंदुस्तान को आ रहा था, उसमें बहुत से यात्री बैठे हुए थे। 2 यात्री आपस में बात कर रहे थे कि आप कहाँ जाओगे? बोले भारत देश, राजस्थान जाऊंगा। बोले तुम? मैं भारत देश, राजस्थान। एक दूसरे से पूछा तुम भारत देश में राजस्थान में कहाँ जाओगे? बोले जयपुर जिले में अमरापुर स्थान के पीछे। आप कहाँ जाओगे? बोले मैं भी जयपुर जिले में अमरापुर स्थान के पीछे। वहाँ कहाँ पर जाओगे? बोले 8 नंबर की गली में। तुम कहाँ जाओ? बोले 8 नंबर की गली में। कौन मकान? बोले 12 नंबर का मकान। तुम्हारा मकान? बोले 12 नंबर मकान। पड़ोस में तीसरा आदमी बैठा था, उसको गुस्सा आ गया। बोले एक ही नंबर के मकान में रहते हो, एक ही एड्रेस में, और फिर भी एक दूसरे से परिचय कर रहे हो, गला दबा दूंगा, फालतू बात करते थे। आ गई गुस्सा उसको। तो उन दोनों ने कहा तुम मेरा गला मत दबाओ, बात तो सुनो। हम दोनों बाप बेटे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं। तब उस तीसरे आदमी को लगा बड़े अजीब लोग हैं। अमूल्य समय को खराब मत कीजिए। समय खोने का अर्थ है कि आप अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। एक एक क्षण जोड़ करके घंटा बन जाता है, घंटे जोड़ करके दिन बन जाता है, दिन रात जोड़कर महीना बनता, महीने जोड़कर साल बनते हैं, और साल को जोड़कर शताब्दी बन जाती है। समय गंवाने का अर्थ है आप अपनी जिंदगी को गंवा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि समय पास करने की आदत को छोड़िए। शराब पीने की आदत को छोड़िए। शराब में भी सुख नहीं है। शराब की छोटी सी बोतल में सुख पैसे से क्या मिल सकता है? पैसे से सुख अगर मिलता होता है तो याद रखना, टाटा और बिरला और मुकेश अंबानी ये सारा सुख खरीद कर अपने यहाँ स्टोर कर लेते हैं। हमको तुमको तो बिल्कुल नहीं मिलता। पैसे से सामान मिल सकता है लेकिन सम्मान नहीं। पैसे से सुविधा मिल सकता है लेकिन सुख नहीं। पैसे से कलम मिल सकती लेकिन लिखने की कला नहीं। पैसे से याद रखना माइक मिल सकता पर बोलने की कला नहीं। पैसे से बहुत सी चीजें मिल सकती लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता है। और जो पैसे से नहीं मिलने वाला सुख है वो सुख सत्संग से मिलता है, भक्ति से मिलता है, साधना से मिलता है। जिस समय भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे, पूर्ववासियों के साथ में एक सभा का आयोजन किया, और उस सभा के आयोजन में देवगण भी आए, गुरुजन पधारे, सज्जन पधारे, दुजजन पधारे। तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि तुम सब भक्ति करो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ में गावा। भगवान राम के साथ में वनवास के पीरियड में जो भी उलझन, असमंजस, समस्या, संघर्ष आए, उसका वर्णन उन्होंने अयोध्या में जाकर पूर्ववासियों के बीच में नहीं किया। उन्होंने सीधे जो उन्होंने वनवास काल में ज्ञान सीखा और जो भी अनुभव प्राप्त हुए कल्याण के लिए, वो चर्चा उन्होंने प्रारंभ किया
और बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान श्री राम कहते हैं मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है, इसमें भक्ति करो। तो पूर्ववासियों ने कहा हम गृहस्थ आश्रम में हैं, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, इसमें भक्ति वक्ति तो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें लफड़ा बहुत है, गृहस्थी जंजाल है। तो हमने हंस करके कहा भक्ति गृहस्थी में ही होती है, विरक्ति में ही होती है, भक्ति आपको करना है। तो उन्होंने पूछा भक्ति से फायदा क्या है और भक्ति मिलेगी कहाँ, भक्ति होगी कैसे और भक्ति से लाभ क्या है। तब राम ने एक बड़ी सुंदर चौपाई कही है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सरिता छे, ये स्वतंत्र नदी जैसे स्वतंत्र होती है ऐसे भक्ति की सरिता स्वतंत्र है, इसमें कोई भी स्नान कर सकता है। इसमें सिवरी भी डुबकी लगा सकती है, राजमहलों में रहने वाली मीराबाई भी डुबकी लगा सकती है, और इस भक्ति के गंगा में ध्रुव और प्रहलाद भी नहा सकते हैं। गरीब अमीर और कोई भी मनुष्य हो, गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, धनवान निर्धन, सब भक्ति की गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। शिवरी ने जो भक्ति किया है उसने संदेश दिया है कि मेरे जैसे गरीब भी भक्ति कर सकते हैं, और मीरा ने संदेश दिया कि राजमहलों में रहने वाली रानियां, महारानियां, वही भी भक्ति कर सकती है। धनवान होने का अर्थ है नहीं कि भक्ति न करो, अब गरीब होने का अर्थ है नहीं कि भक्ति तुम नहीं कर सकते हो। भक्ति करोगे तो गरीब भी एक दिन अमीर हो जाएगा, और याद रखना धनवान जो है वो धन्य हो जाएगा, और जहाँ भक्ति नहीं है तो धनवान कितना ही हो लेकिन वो दुख में ही डूबा रहेगा, क्योंकि उसके पास में ऐसी ऐसी बुराइयां इकट्ठी हो जाती हैं जिनके कारण वो दुखी ही रहता है। भक्ति आपकी बुराइयों को भी धोकर साफ करती है, भक्ति आपके अवगुणों के मैल को भी धोती है। भक्ति तो एक प्रकार का साबुन है, वो आपकी जिंदगी को निर्मल बना देती है, और जहाँ निर्मलता है वहीं सुख शांति का वास रहता है। तो भक्ति स्वतंत्र है। नंबर 2, भक्ति सकल सुखों की खान है। भक्ति से सुख भी मिलता है। अगर भक्ति से सुख न मिलता, शांति न मिलती, तो इतने लोग यहाँ फालतू आते भी नहीं। अभी मैंने सुना है एक कथाकार जो श्रोता सत्संग सुनने आते उनको 20-20 रुपये देता है कि तुम 20 रुपया लो सुनो, तो लोग 20 रुपये के लिए बैठे रहते हैं। क्यों? अब उसके कथा में दम नहीं है तो सोचता है 20 रुपये देकर ही बिठाओ। भक्ति जो है
आपको ज्ञान भी देती है। और जब भक्ति से तुम जुड़ते हो तब आपको सत्संग में रुचि बढ़ती है। और भक्ति मिलती कहाँ से है? ये सत्संग में ही मिलती है। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के इसको कोई पाता नहीं। जिनके मन में श्रद्धा कम है वे भी सत्संग में जब आते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में बैठते हैं और सत्संग जब उनको अच्छा लगता है, उनके दिल में उतरता है, तो उनकी भी श्रद्धा बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, आस्था बढ़ती है। एक स्त्री भक्त भाव से रहती थी और अपने पति से वो कहती थी कि तुम भी सत्संग में चलो, तो पति कहता था भक्ति तुम ही कर लो, उसी में हिस्सा कुछ मिल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। एक दिन उसकी पत्नी उसको किसी